तो दोस्तों आप सभी ने खबर सुनी होगी। आज से कुछ ही समय पहले एक अनुबंध साइन होता है जिसके तहत HAL द्वारा 13,500 करोड़ में कुल 12 नए Su-30 विमान जो कि सुपर 30 प्रोग्राम के तहत अपग्रेडेड होंगे, यानी वो अपग्रेड पैकेज जो कि DRDO ने हमारे Su-30 MKI विमानों के लिए तैयार किया है, उसी अपग्रेडेशन के साथ कुल 12 नए विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने जा रही है। इस तरह का अनुबंध साइन होता है। ये अनुबंध साइन होता है 12 दिसंबर 2024 को। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भारतीय वायुसेना के अंदर जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार कम होती जा रही है उसको भी बूस्ट मिल जाएगा। साथ ही हमारा जो 272 का बेड़ा था Su-30 MKI का, उनमें से जितने भी क्रैशेस वगैरह हुए हैं कुल 11 के लगभग का आंकड़ा दिखाई देता है, तो उनकी जगह फुलफिल भी यही विमान कर देंगे और इस तरह से हमारा 272 का बेड़ा पहले की तरह कंप्लीट हो जाएगा। और चूंकि ये नए रहेंगे तो काफी लंबे समय तक ये भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं भी प्रदान कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि इसमें से एक विमान HAL अपने पास रखेगा जिसे वो टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जो भी नया वेपन पैकेज, जो भी नया अपग्रेडेशन या फिर किसी भी तरह की कोई भी इक्विपमेंट Su-30 MKI के लिए तैयार की जाती है तो उसकी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन इसी टेस्ट बेड वाले विमान से की जाएगी। तो इस तरह से कुल 12 विमानों की आवश्यकता थी। काफी लंबे समय से हम इसकी रिक्वायरमेंट थी, काफी लंबे समय से बातचीत भी कर रही थी। फाइनली अनुबंध साइन कर दिया गया। इन्हें नासिक की फैसिलिटी में तैयार करना है HAL की, जो कि 1964 में हम लोगों ने स्टैब्लिश की थी और बाद में Su-30 MKI के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इन्हें लाइसेंस भी मिला था। अब इतनी खबर के बाद में नई खबर निकल कर ये आती है कि HAL द्वारा यहाँ पर घोषणा करते हुए ये बताया गया है कि आखिर इन 12 विमानों में से पहला विमान वो कब तक डिलीवर करेगा और साथ ही ये पूरे के पूरे 12 विमान कब तक बनाकर वो भारतीय वायुसेना को सौंप देगा। इसके अलावा इसमें कितना % इंडिजिनाइजेशन का रोल प्ले होने वाला है, साथ ही इंजन को लेकर क्या स्टेटस है, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम बताया ये जा रहा है कि आने वाले महज 2 सालों में यानी अप्रैल 2027 में पहला Su-30 विमान भारतीय वायुसेना को डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। ये इस समय की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर मानी जा सकती है कि एक विदेशी विमान के लिए भी हम लोग इतने प्रिपेयर हैं कि लंबे समय से बंद पड़ी हुई फैसिलिटी को दोबारा से रीस्टार्ट करके कई सारे चेंजेस वगैरह करने के बावजूद हम अगले 2 सालों में पहला विमान बनाकर तैयार करके भारतीय वायुसेना को सौंप भी देंगे। इसके अंदर अगर इंजन की बात की जाए तो आप सभी को याद होगा HAL की ही एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो कि कोरापुट में स्थित है ओडिशा के। रिसेंटली इसी फैसिलिटी को 240 नए इंजन बनाने के लिए ऑर्डर भी दिया था Su-30 MKI के लिए ही। तो वही इंजन जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड किए गए होंगे उनका इस्तेमाल इन विमानों में किया जाएगा। साथ ही पूरा का पूरा सुपर 30 अपग्रेड इन विमानों के अंदर शुरुआत से ही इंटीग्रेट करवाया जाएगा, जिसमें एवियोनिक्स होगा, मिशन कंप्यूटर होगा, रडार सिस्टम होगा, DRDO का जो वर्सिटाइल वेपन पैकेज है वो भी होगा। इसके अलावा कई सारे अलग अलग सेंसर्स वगैरह होंगे। तो इस तरह से इन विमानों का निर्माण भारत के अंदर किया जाएगा और सारी कुछ स्वदेशी चीजें मिला जुला कर टोटल जो हमारा % जाएगा इंडिजिनाइजेशन का वो जाएगा 62.6% के आसपास। यानी बहुत बड़े स्केल पर हम लोग इस विमान को अब स्वदेशी बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि मार्च 2029 में इन 12 विमानों में से आखिरी विमान 12वां विमान भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब केवल 2 सालों में ये परियोजना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसी भी तरह के कोई डिले का यहाँ पर कोई भी चांसेस दिखाई ही नहीं दे रहा है। हालांकि ये चीजें तभी संभव हो पाई है जब परियोजना के ऊपर पूरी तरह से पकड़ है। कारण ये है कि ये एक विदेशी परियोजना है, रशिया की परियोजना है और रशिया को इसको मैन्युफैक्चर करने संबंधित सारे कुछ उपकरण और सारा कुछ इकोसिस्टम उसके पास पहले से मौजूद है, जो कि भारत में भी प्रोवाइड करवाया गया है। चूंकि भारत में ये पहले मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, इस वजह से इनके लिए एडिशनल इकोसिस्टम भी तैयार करके रखा गया है। इस वजह से ये सारे काम काफी तेजी से किए जाएंगे। आप एक बार सोच कर देखिए कि तेजस के लिए भी अगर सारे कंपोनेंट्स स्वदेशी ही इस्तेमाल किए जाएं, स्पेशली अगर बात की जाए इंजन की, क्योंकि इंजन की वजह से ही हमारी तेजस परियोजना पिछले 2 सालों से लगातार डिले होती जा रही है। अगर वो चीज भी हमारे हाथों में आ जाए तो आप लोग सोच कर देखिए कि हम लोग हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट को किस तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। खैर, इस ओर भी ध्यान दिया जा रहा है और इंजन की प्रॉब्लम जल्द से जल्द शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। उम्मीद इसी तरह की जा सकती है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।